संदीप को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। हरियाणा के मंत्री संदीप को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। बलात्कारियों को शर्म देने वाली बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बेटियों को जो पिछले समय काफ़ी लंबे समय से हमारे देश का गौरव, जिन्होंने इंटरनेशनल स्तर पर हमारे देश का परचम लहराया और हमारे देश का नाम रोशन किया, वो बेटियां इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए पिछले एक महीने के लगभग से जंतर मंतर पर बैठे हैं, लेकिन सरकार द्वारा आज तक उनकी सुध नहीं ली गई। जिस व्यक्ति पर एलिगेशन लगा है, फोक्सो एक्ट के तहत वो पर्चा दर्ज हुआ है, लेकिन आज तक भी वो सरकार में जो मंत्री पद पर बैठा है, तो क्या हमारी बेटियां उनसे न्याय की उम्मीद कर सकती है ऐसी सरकार से? अगर एक किसी थाने का जो मुखिया होता है उसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन है और उस थाने के हवलदार या कोई अन्य कर्मचारी अपने बड़े अधिकारी के खिलाफ, क्या कोई जांच कर पाएंगे या जांच करेंगे? क्या न्याय दे पाएंगे हमारी बेटियों को? तो उसी प्रकार जब एक मंत्री के पद पर कोई विराजमान है तो उसके नीचे जो भी जांच करने वाले अधिकारी हैं वो उसके खिलाफ कुछ नहीं लिखेंगे और हमारी बेटियों को न्याय मिलने की हमें उम्मीद नजर नहीं आ रही। आज पूरे भारत देश के अंदर हमारी बेटियों के लिए पूरे देश के अंदर कैंडल मार्च निकाला गया है। आज हमारे संयुक्त किसान मोर्चा टोहाना की तरफ से भी ये कैंडल मार्च निकाला गया है। हमारी बेटियों की जो सपोर्ट है, हर भारतवासी का ये कर्तव्य बनता है कि हमारी बेटियों की लड़ाई में आगे आने का काम करे। जब हमारी बेटियां देश का गौरव बढ़ाती है तब तो बड़े ऊंचे ऊंचे पोस्टर लगाए जाते हैं प्रधानमंत्री जी के साथ कि हमारे फलाना गोल्ड मेडल आ गया, फलाना ये आ गया। जब आज उनकी इज्जत की बात आती है, जब हमारी बेटियां इंसाफ मांग रही है, तब वो एक पर्टिकुलर समाज को देखने लग जाते हैं। तो शर्म की बात है ऐसी राजनीति करने वाले लोगों पर। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग ही इस नारे से पीछे हट रहे हैं, तो हमारी बेटियां इंसाफ कहां से पाएंगी? एक धर्म की लड़ाई और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले उन लोगों से पूछना चाहता हूं, जो आज वो बेटियां बैठी हैं, वो किस धर्म से रिलेटेड है? कहां है वो देशभगत जो अपने आप को देशभगत कहते हैं कि हम भारतवासी हैं, हम हिंदू हैं? आज वो कौन से धर्म की बेटियां वहां लड़ाई लड़ रही हैं? तो वो नालायक लोग आज अपने घरों में मुंह छिपाए बैठे हैं। उनको आगे आना चाहिए, उनकी सपोर्ट के लिए पूरे भारतवर्ष में विरोध दर्ज कराना चाहिए कि हमारी उन बेटियों को न्याय नहीं मिलता जो हमारे देश का गौरव है, जो हमारा स्टार है, उनको न्याय नहीं मिलता तो आम बेटियों को कहां से न्याय देंगे? जो एक प्रतिष्ठित, जो हमारे गोल्ड मेडल लेके आई है, ऐसी ऐसी बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा तो नीचे दबके में कितनी एफआईआर दबाई जाती होंगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो, इसी मुद्दे से लगा सकते हो। तो आज पूरे भारत देश के लोग हमारी बेटियों के सपोर्ट में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। हम केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं और चेतावनी भी देना चाहते हैं, अगर आप नहीं सुनोगे तो बड़ा आंदोलन होगा। आप तुरंत उस व्यक्ति को पद से हटाने का काम करें और उसकी सीबीआई जांच कराकर जल्दी से जल्दी उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। करने वालों को शर्म देने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मोदी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुलेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल। आज किस उद्देश्य को लेकर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है? जब बीजेपी सरकार आई थी तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस टाइम हमारे लोग इनको समझ नहीं सके कि वो कहना क्या चाहते। असल में वो कहना ये चाहते थे कि बेटी पढ़ाओ लेकिन बीजेपी के बलात्कारियों से बचाओ। क्योंकि आज ये साबित हो चुका है, कुलदीप सेंगर से लेकर के ब्रिज भूषण शरण है, एक लंबी जो लिस्ट है बीजेपी के बलात्कारियों की, जिन्होंने बेटियों की इस अस्मत को लूटा है। यहाँ जो लोग अभी भी ये नहीं भूले होंगे कि एक बेटी के साथ बलात्कार करके उसका कत्ल करके शव भी जो है उसके माँ बाप को नहीं दिया गया। अब जो मुद्दा चल रहा है, हमारे देश का गौरव,
जब वो तगमे लेके आती हैं तो मोदी और तालियां बजाते हैं, हमारे परिवार की बेटियां बताते हैं। आज जब उन बेटियों ने, क्योंकि जब बेटियां वो विदेश से लेके आई थी तगमे, तो उनके सम्मान में जो प्रोग्राम किया गया था, उस टाइम ही विनेश फोगाट ने प्रधानमंत्री को ये कह दिया था कि हमारे को बृजभूषण शरण से शिकायत है। वो इससे फालतू कुछ कह नहीं सकती थी उस माहौल में। उसके बाद बकायदा बेटियों ने जो है लिखती रूप में ये दिया कि हमारे साथ जो है इन्होंने शोषण किया है हमारा। सुप्रीम कोर्ट के दखल से जो है वो FIR दर्ज की गई। पोस्को एक्ट उसके ऊपर लगा हुआ है, किसी आम आदमी के ऊपर लग जाए, थोड़ा बहुत केस भी हो तो साथ के साथ गिरफ्तारी हो जाती है। उस एक्ट में 6 महीने जमानत नहीं है उसकी। लेकिन बीजेपी सरकार और खास करके प्रधानमंत्री इतने बेशर्म हो चुके हैं, एक आदमी को बचाने के लिए वो बेटियां आज 30-32 दिन से दिल्ली में गर्मी में बैठी हैं, वहां आंदोलन चल रहे हैं। यहाँ का संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली उनके समर्थन में भी गया था। आज दिल्ली के अंदर उनके समर्थन में कैंडल मार्च जो है निकाला जा रहा है। तो यहाँ के संयुक्त मोर्चे ने फैसला किया कि जहां भी हम उन बेटियों के समर्थन में कैंडल मार्च निकालेंगे। ये थोड़ा सा मौसम की खराबी के कारण हम ब्राड चौक तक जाना चाहते थे, क्योंकि कैंडल जलती नहीं रहेंगी तो आंधी में, तो हमने जहां पक्का किसान मोर्चा के ऊपर ही उन बेटियों के समर्थन में ये कैंडल जो है मार्च निकाला है और उनको समर्थन दिया है। और हम मांग करते हैं मोदी से कि एक तो चुप्पी तोड़ो। लगातार ड्रामे करने वाला, फालतू बोलने वाला प्रधानमंत्री, आज उसके मुंह के ऊपर ताला लगा हुआ है। बेटियों के पक्ष ना बोले, बृजभूषण के पक्ष में ही बोल दे, कह तो दे कुछ के बृजभूषण को मैं क्यों बचाना चाहता हूं। तो हम जो है सरकार को चेतावनी देते हैं कि जैसे किसान मोर्चा 13 महीने हमने लड़ाई लड़के जीता था, वो हमारी मां को बचाने की लड़ाई थी। ये हमारी बेटियों की इज्जत बचाने की लड़ाई है, और बेटियों की इज्जत बहुत प्यारी होती है। हम उन बेटियों की इज्जत के लिए जहां तक भी जाना पड़ा, किसान, मजदूर, दुकानदार, जो भी चाहे विद्यार्थी है, कर्मचारी है, हम ये लड़ाई को बहुत लंबा लेकर जाएंगे जब तक बृजभूषण शरण को गिरफ्तार नहीं किया जाता। हाँ जी, ये जो बेटियां, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा था, वो बिल्कुल फौस निकला। कुछ भी सरकार ने, ना तो बेटी को पढ़ाया जाता है, ना ही बेटी को बचाया जाता है। बेटी को बचाने का तो आपके सामने उदाहरण है, पता नहीं कितने ही बलात्कार हो गए और सारे ही भाजपाइयों ने की है, और किसी को भी कोई सजा नहीं, कोई किसी के पूछताछ नहीं, वो खुले फिर रहे हैं। लखीमपुर खीरी कांड हुआ, उनको FIR दर्ज कुछ भी हुआ, आज तक उनको ना तो मंत्री पद से हटाया गया और ना ही उनको कोई सजा दी गई। हम चाहते हैं कि उनको सजा दी जाए, उनको अरेस्ट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सजा जो बनती है वो दी जाए। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।